चोरी करने वाले चोर स्वर्ग में जाता है या नरक में। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या जो लोग चोरी करते हैं, क्या उन्हें भगवान कोई सजा नहीं देता है? अगर देता है तो वह कौन सी सजा देता है? चोरी करने वाले लोग सिर्फ नरक में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि चोरी जो चोर करता है वह स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। ज्यादातर लोगों को जवाब होगा कि वह नरक में ही जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे चोर वह नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई बहुत बड़े निकम्मे थे। वह इतने बड़े निकम्मे थे कि वह कहीं पे काम करने नहीं जाया करते थे। वे हमेशा लोगों को धन और संपत्ति को देखकर जला करते थे और परेशान होते, और वे अपने मन में ये भावना लेकर उत्पन्न होते कि ये लोग कुछ हमें भी संपत्ति दे देते तो क्या हो जाता, हम लोग भी अमीर बन जाते। उन दोनों भाइयों का यही सिलसिला जारी रहा। एक दिन माता पिता उसे कहने लगे कि बेटे, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम्हें तो एक न एक दिन काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक जीवित हैं तब तक तुम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, लेकिन कल के दिन हमारे मर जाने के बाद हमारे पास उतनी सारी धन और संपत्ति भी नहीं है कि तुम लोग ऐसा आराम करोगे। अभी तो समय ऐसा है कि तुम्हारी शादी विवाह नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे पिताजी, बार बार आप क्यों कह रहे हो कि काम करो काम करो? हम ऐसा काम करेंगे कि पैसा का बारिश होगी, आप चिंता मत करो। पिता कहने लगा कि हो सकता है तुम लोग सपने देख रहे होंगे। और ऐसे में चोर लोग ऐसे ऐसे बातें कहा करते थे। धीरे धीरे पिता वो काम करता और उन्हें कहा करता, लेकिन वो नहीं मानते। अब उनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि अब तो हमें काम करना चाहिए। तभी एक गांव में एक बुढ़िया गुजर रही थी, और वे बुढ़िया अपने हाथ में एक थाली ली थी, दूसरी हाथों में कुछ और भी वस्तु लिया था। और वे पूछने लगे कि हे बुढ़िया, ये खाना और हाथ में दूसरी तरफ झोला, उसमें क्या है? उसने बताई कि फल है और कुछ पैसे हैं, और एक जगह पे वो बट रही है, आप भी जाइए वहां से लेकर आइए। बहुत सारे लोग भी वहां पे जाकर अपनी अपनी भोजन और फल और पैसे लेकर आ रहे। तभी वह दोनों भाई दौड़ते हुए वहां पे पहुंचे और वे जाकर लाइन में खड़े हो गए। लाइन तो काफी अधिक थी, लेकिन उन दोनों भाई का जब भी बारी आती तब तक खाना और फल भी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। दोनों भाई कहने लगे कि नहीं सेठ जी, मुझे भी चाहिए, आप हमें भी दे दो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। सेठ ने कहा कि बेटी, लेकिन अब तो बचा ही नहीं है, जितना था उतना खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं। उन दोनों भाई ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, आप दे दीजिए, आप भले सेठ हो। उनका तारीफ भी वो करने लगे। सेठ कहने लगा कि बेटे, यहाँ पे अगर कोई मेरे को गाली भी देगा तभी मैं उसे भोजन और फल और पैसे भी देता, क्योंकि मालिक का आदेश है और राजा ये बात बताए हैं कि लोगों में जाकर बांट दो। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे पास धन और संपत्ति है या नहीं है? उसने बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ पे उन लोगों की ये सब बढ़ रही है जो लोग अपने माता पिता को बचपन में छोड़ चुके हैं, अनाथ है। अनाथ लोगों को सिर्फ मैं मदद करता हूँ, क्या आप लोग अनाथ हो? उसने कहा कि हाँ हाँ, हम तो कई वर्षों से अनाथ हो गए, क्योंकि माता पिता होने के बाद भी वो हमारा देख रेख नहीं करते। हमारी एक आंख से दिखाई देती तो दूसरी आंखों से दिखाई नहीं देती, पैर से भी लाचार थे, और उन्होंने ऐसी हरकत करने लगे, जिसके चलते वहाँ कुछ पैसे उन्हें दे दिया। जब वो पैसे देखे तभी उन्होंने कहा कि इतने पैसे से क्या होगा? तभी वह कहने लगा कि लेकिन अगर आप लोग नहीं देख सकते तो इतना पैसा आपको कैसे मालूम है कि ये पैसा कम है या ज्यादा है? तभी वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ये हमारा अनुभव है और हम अनुभव से जानते हैं, आप हमें चिंता मत करो, हमारा दिक्कत और परेशानी तो इसी प्रकार है। और उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी पोल खुल जाएगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उन्होंने वही कदम उठाया, वहाँ से भागना शुरू कर दिए, और वे आए उसी पैसे से फिर अपना खर्च चलाने लगे। उस दिन वह घर में मीट लेकर आए। अब तो पिता शाम के समय में काम करके आया तो कहा कि ये मीट कहाँ से? उस लोगों ने बताया कि पिताजी, हम लोग लेकर आए हैं, आप तो बेकार में हमें काम करने को कहते हैं, लेकिन हम ऐसे काम ढूंढ चुके हैं कि हम रोजाना अच्छे से अच्छे पैसे कमाएंगे और हम अमीर बनते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटे, इंसान जब तक वो मेहनत न करे तब तक वो पैसे कमा नहीं सकता। मेहनत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मजदूरी करे। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें वो मेहनत न लगे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, मजदूरी हो या पढ़ाई लिखाई जैसे काम हो, लेकिन मेहनत तो सब में बराबर होती है।
उन्होंने कहा कि पिताजी, आप जब भी घर आते हो तब भी डांटना शुरू करते हो। देखो, आज हमारी लॉटरी लग गई है और आज हम कितना बड़ा व्यापारी बनने जा रहे थे, लेकिन अब हमें चिंता करने की बात नहीं है। अब तो हमारा सुराग मिल गया है और हमें रोज पैसे मिलेंगे, रोज खाने पीने को मिलेगा। अगर आप लोग हमारा खाना भी दे नहीं पाओगे तब भी हम अपने जीवन को चला लेंगे। दोनों भाई एक साथ यही बातें बोला करते थे, जो उसके पिता को बिल्कुल सही नहीं लगती थी। एक दिन वह माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए और उनकी शादी भी नहीं किए थे, क्योंकि वह पिता इसलिए शादी नहीं कर पाए कि ये लोग दोनों निकम्मे हैं। अगर इनकी शादी हो गई और इनके जीवन में बहू आएगी, वह बहू किसी न किसी की बेटी तो जरूर होगी, और वे बेटी अगर घर पे आके रोती रहेगी, परेशान रहेगी, तो जिसने शादी कराया है उसे सबसे बड़ा पाप लगेगा। पाप तो सबसे कम उसके पति को लगेगा, लेकिन जिसने शादी कराया उसे सबसे बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि उसने पहले देखा और वे देखकर ही ये सब किया है। इसलिए भगवान उसे बहुत बड़ा पाप देते हैं। इसलिए उन्होंने शादी नहीं कराया। उन दोनों चोरों ने सोचा, अब तो हमारी शादी नहीं हुई है, एक काम करते हैं, हम दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। और वे बड़ा जो भाई था, उन दोनों ने एक बार बैठ के बात किया और उन्होंने कहा कि चलो, गांव में एक सलीम चाचा रहते हैं, वे सलीम चाचा हम दोनों को शादी तो अवश्य कराएंगे। और उन्होंने सलीम चाचा के पास गए। उन्होंने कहा कि हे चाचा जी, हमारी शादी तो करवा दो। लेकिन उसके पिता ने उन सलीम चाचा को मना किया था और कहा किया करते थे कि नहीं, इनकी शादी मत करवाओ। अगर इनकी शादी करवाए तो ये खर्च कहाँ से चलाएंगे, पैसे नहीं कमाते। सलीम चाचा ने कहा कि बेटे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दोनों भाई के हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, जो काम बहुत ज्यादा आसान है, तुम कर पाओगे। हमें इतना पैसा देना होगा। उन्होंने मोटी रकम बताया। तभी वो दोनों भाई हिल गए और कहने लगे कि सलीम चाचा, इतना सारा पैसे लेने की क्या आवश्यकता है, हम तो बिना दहेज में शादी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मजदूरी तो चाहिए। तभी वो कहने लगे कि ठीक है, और वे रोज रोज वहीं पे जाते जहाँ पे खाना बढ़ता, और वे खाना भी लेते और पैसे भी लेकर आया करते थे। पैसे इकट्ठे करके वो सलीम चाचे को दे दिए, लेकिन उसमें भी पैसे कम था। सलीम चाचा उन्होंने पैसे रख लिया और उन्हें समझ में आ गया ये पैसे कमा रहे हैं, तभी तो पैसे इनके पास आ रहा है। सलीम चाचा पूछने लगा कि बेटा, क्या आप लोग कोई काम करते हो, व्यापार करते हो, तभी तो आप लोगों के पास पैसे आता होगा। उन्होंने झूठ मूठ में बताया कि हाँ, हम एक चौक पे काम करते हैं, जिस चौक पे हमारी दुकान है। तो अब तो पैसे की दिक्कत नहीं है, अगर पैसे की दिक्कत होती तो इतना पैसा हम आपको कहाँ से देते। सलीम चाचा को विश्वास हो गया कि अब ये लोग सुधर गए हैं, इनकी अगर शादी हो जाएगी, इनकी बहुओं को दुख और तकलीफ नहीं होगा। जिसके चलते वह सलीम चाचा ने शादी की तैयारी करने लगे। और एक दिन उन दोनों भाइयों को एक साथ शादी हो जाती है, और वे दोनों सगी बहन थी। सगी बहन होने के कारण ये दोनों सगी भाई थे और दोनों का रिश्ता धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन अब उनके घर में खाने पीने की अनाज की कमी होने लगी। तभी दोनों भाई अपने अपनी पत्नी को कहने लगे कि आप लोग अपने नैहर से कुछ संपत्ति मांग लो, तब तक जब हम काम करेंगे और पैसे चुका देंगे। उन दोनों ने अपने नैहर में ये खबर भिजवाया और वहाँ से खाने पीने की वस्तु आई। लेकिन ये प्रक्रिया जारी रहा। 1 महीने तक पिता ने जब खर्चा दिया तो अपने दामाद को डांटा और कहा कि क्या वे लोग काम नहीं करते हैं। तभी वो कहने लगे कि नहीं, ये काम तो नहीं करते हैं। तभी ये दोनों कहने लगे कि नहीं, तुम लोग नहीं जानती हो, हम तो काम करते हैं एक चौक पे। आजकल वो चौक बंद चल रहा है, क्योंकि मकान मालिक उस घर में काम करवा रहा है। ये बात कहते ही उन्होंने कुछ महीने टाल दिया और अब उनके घर में खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। पत्नी बहुत ज्यादा डांटने लगी और कहने लगी कि बताओ अब हम क्या खाएंगे। तभी वो दोनों भाई कहने लगे कि चलो एक रात हम सेठ के घर घुसते हैं और चोरी करते हैं। और वे सेठ के घर रात के समय में घुसने की कोशिश की, लेकिन घुस नहीं पाए। तभी वो एक खेतों से लौट रहे थे और उन्होंने देखा कि खेतों में तो आलू अब तो हो रही है। अगर आलू को हम निकाल कर बाजार में बेच देंगे तो कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। और उन्होंने क्या किया, 2 से 3 बोरा आलू रात में ही खेतों से निकाल लिए और वे बाजार में ले जाकर बेच दिए। जब वो खेत का मालिक सुबह जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। अब वो रखवाली करने लगा। तभी वो 3 से 4 दिन फिर खर्च चला। उसके बाद वो फिर से वही काम किए। ऐसा करते करते आधे खेतों को उन्होंने साफ कर दिया। अब वो मालिक परमानेंट वहीं पे रहने लगा और वे कच्चा आलू को तोड़कर वहीं पे वो देख रेख करने लगा। इसी तरह वो गाँव में किसी न किसी वस्तु को चुरा लेते और अपना घर परिवार वो चलाया करते थे। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने उसे बहुत ज्यादा डांट लगाई और कहा कि तुम लोग कोई काम नहीं करते हो और किसी भी स्त्री को लाकर अपने घर में रुला रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। पता है तुम्हें भगवान कौन सी बड़ी सजा देगा।
तुम दोनों बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। तभी वो कहने लगे कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारे जीवन में खाने पीने की कमी नहीं होने देंगे, बस तुम लोग खाने पीने की चिंता करो, हमारी धन और संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी, आप लोगों को क्या करना है। तभी वो दोनों कहने लगे कि क्या करना है, कल के दिन हम लोग माँ बनेंगे और माँ बनने के बाद हमारे बच्चों के लिए धन और संपत्ति होना काफी ज्यादा जरूरी है। जब ये बात उन दोनों चोरों ने सुना तो कहा कि अब तो हमारी पत्नी जिम्मेदारी छोड़ना ही चाहती है। और एक दिन उन दोनों स्त्रियों ने ये राय किया और कहा कि अगर आप लोग हमारा खर्च नहीं चलाते हो, अगर हमारे पास खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं आता है, तो हम कल के दिन आप लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, हम दूसरी विवाह कर लेंगे। जैसे उन्होंने ये बात को कहा, वे दोनों भाई कहने लगे कि नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं। और दोनों भाई कहने लगे कि आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग घर तो संभाल लेंगे। उसने कहा कि हाँ। वे जैसे परदेश गए, वे दोनों स्त्रियां घर को बंद की और चली गई नैहर, और वे जाकर परदेश में काम करने लगे। और वे काम क्या था, एक राजा के यहाँ उन घोड़ों को देख रेख करना था, जो घोड़ा हमेशा मीठा और दाना और चना खाया करता था। बहुत सारे घोड़े थे और दोनों भाई उनका देख रेख करते थे। एक दिन उन दोनों भाइयों को ये ख्याल आया कि देखो, ये राजा इतने सारे मीठे और चना दे देता है, अगर हम इस मीठे और चने को अगर हम कम करके खिलाएंगे तो राजा को पता नहीं चलेगा, और इसे बेच बेच कर हमारा पैसा मिलता जाएगा, और साथ में राजा जो हमें पैसे देगा उसे भी हम लेकर आगे चले चलेंगे। और ऐसा करेंगे तो हम फिर 1 वर्षों के लिए घर जाएंगे और 2-3 वर्ष घर पे रहेंगे, उसके बाद फिर हम काम के लिए आएंगे। और उन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन दोनों भाइयों ने बहुत ज्यादा चोरी की और एक दुकानदार को मिलाया था, जो दुकानदार भी काफी खुश था, उन्हीं की वजह से उसका दुकान चला करता था। ये बात राजा को पता नहीं था। एक दिन राजा के यहाँ एक ऐसे व्यक्ति आया जो उसका सैनिक लेकर आया था और कहा कि महाराज, ये हमारे गांव का लड़का है जो काफी ईमानदार है और इसे आप कोई काम दे दो। तभी राजा कहने लगा कि कौन सा काम दे दो, काम तो है भी नहीं। तभी मंत्री कहने लगा कि महाराज, एक लड़के को अपने दरवाजे से बाहर निकालना राजा को शोभा नहीं देता। एक काम करो, आप उन घोड़े को देख रेख करने वाले लोगों के साथ इसे भी लगा दो और इसे भी कुछ घोड़े दे दो और ये भी अपने घोड़ों को देखभाल करेगा। राजा ने 2 हिस्स उन दोनों भाइयों को और 1 हिस्स इस व्यक्ति को दे दिया जो लड़का था। अब वो दोनों अपने घोड़े को देख रेख करते और ये भी करता। इसके घोड़े को जितने मीठे और चाने मिलता ये पूरा खिला देता। लेकिन ये दोनों भाई उन दोनों घोड़ों को चना खिलाने और मीठा खिलाने के बजाय वह एक दिन को बेच देते और कभी उन्हें उपवास भी रख दिया करते। बिन खिलाए वो भूखे रह जाते। ऐसे में समय धीरे धीरे बीतती जा रही थी। एक दिन राजा ने कहा कि मुझे अपने सैनिकों को ट्रेनिंग करवानी है, उन्हें दौड़ लगवानी है, क्योंकि अब तो नदी सूख चुकी है, बालू का रेत है और उसी रेत में हमारा घोड़ा तेज दौड़ेगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखकर ये अच्छा लगेगा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है। और वे जैसे मंत्री घोड़े वालों को जाकर कहता है, वे तीनों घोड़े लेकर पहुंच गए। और जो व्यक्ति था, जो छोटा लड़का था जो सैनिक के साथ आया था, उसके घोड़े फड़फड़ा रहे थे और काफी खूबसूरत दिख रहे थे। तभी ये दोनों भाई के घोड़े उससे थोड़ा कम फुर्तीले और थोड़ा लचीले दिख रहे थे। राजा ने कहा कि लेकिन ये कैसे हुआ, उसके घोड़े फुर्तीले और इन दोनों के घोड़े लचीले दिख रहे थे। उनसे जाकर पूछा कि बेटे, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि हमारे घोड़े फुर्तीले हो गए और ये फड़फड़ा रहे हैं दौड़ने के लिए, रेस लगाने के लिए। उसने कहा कि महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो दिया उसे मैंने ईमानदारी पूर्वक खिलाया और मैंने उसमें कोई भी कटौती नहीं किया। तभी राजा कहने लगा कि क्या इन लोगों ने उसमें कटौती किया? तभी वो कहने लगा कि हाँ महाराज, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, पूरा प्रयास किया और कहा कि आप लोगों को राजा जब चने और मीठे दे रहे हैं, इससे क्यों बेच रहे हो? राजा आपको पैसे तो दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम तो चुपचाप रहो। और वे बेचते और पैसे इकट्ठे करते और शराब भी पिया करते थे। मैंने बहुत मना किया लेकिन वे नहीं मान पाए और वे आपस में कहने लगे कि अभी ये नया नया आया है और हमारे ग्रुप का भी ये भी एक मालिक बनेगा, लेकिन मैं नहीं बन पाया और जिसके चलते आज इन्होंने आपके घोड़े की ऐसी हरकत किया। राजा ने कहा कि इन्हें दोनों को पकड़ा जाए और इन्हें कूड़ा मारा जाए, ये काफी चोर है। और उन्हें पकड़कर बहुत कूड़े मारे गए। सारा पैसा राजा रख लिया। उन दोनों चोरों को कहा कि इन्हें मैं फांसी दे दूंगा। लेकिन जो लड़का था, सैनिक के साथ आया था, उसने कहा कि महाराज, हमारी तरफ से इन्हें माफ कर दो। अगर आप इन्हें माफ करते हो तो कल के दिन ये कदम नहीं उठाएंगे।
राजा ने कहा कि अगर तुम ये बातें कह रहे हो तब जाके मैं माफ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इन दोनों को माफ नहीं करता। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता, क्योंकि ये सजा के लायक ही है। इनके जैसे लोग अन्य सारे लोगों को बदनाम कर देते हैं। उसके बाद रात में उन दोनों चोरों ने राजा के एक गहने चुरा कर ही लेकर भाग गया। जो राजकुमारी उस गहने को राजा के कमरे में रखी हुई थी और वे अपने गांव वापस लौट गए। जब ये बात रानी को पता चली, राजा से बताई और राजा ने अपने सैनिक सहित उनके घर जा पहुंचा। उसके बाद गांव समाज के लोगों ने इकट्ठे हो गए। दूर दूर के लोग आ गए कि आखिर क्या हुआ कि राजा वहां पे पहुंचा है। तभी वह उन दोनों को पकड़ता है और वहां के सरपंच और सेठ को बुलाता है और कहा करता है कि देखो, ये दोनों काफी निकम्मे हैं और हमारे राजकुमारी को गहने चुरा कर लेकर आए हैं और इन्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। राजा ने कहा कि आप लोग कैसी इजाजत देते हो? आप लोग जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि आप अपने गहने ले लो और बाकी हम इन्हें सजा दे देंगे। राजा कहा कि ठीक है और राजा अपने सैनिक के साथ चल दिया। उस दिन से गांव में सारे लोग उन्हें चोर के नाम से बुलाते हैं। पहले तो लोग अच्छे कहते, लेकिन अब उन्हें चोर कहते। पंच लोग उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया, जिसके चलते उन दोनों भाइयों ने अपनी पत्नी को खो दिया, क्योंकि दोनों स्त्रियां उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। बाद में उनके परिवार के लोगों ने उनकी शादी करवाया और वे लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कोस रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि आखिर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी वो किसान बनकर फिर से सेठ के यहाँ काम करने लगे। जब वो सेठ के यहाँ काम कर रहे थे तो पता चला कि सेठ ने अपने गमछे में मिठाई बांध कर लाया है और वे थोड़ी देर में बांटने वाला है। तभी उन्होंने किसी न किसी बहाने जाकर सेठ की मिठाई के आधे भाग को खा जाते हैं। जब वो सेठ लोगों को बांटने को देखता तभी वह मिठाई गायब हो चुकी थी, कुछ ही बचा था। उन्हें शक हुआ ये लोग जरूर चुराए होंगे। तभी वो दोनों पूरी तरह से कबूल करते हैं और कहते हैं कि हमें भूख लगी थी और हमने मिठाई खा ली, हमें माफ कर दो। सेठ ने उन्हें माफ किया, लेकिन दूसरे दिन जब वो सेठ की फसल कट रही थी तभी वो रात के समय में आते, उसकी फसल को वो अपने घरों के लेकर चले जाते और उससे वो अनाज निकालकर दुकान में बेच देते थे और वही उनका दिनचर्या बन चुकी थी। सारे लोग उन्हें ऊपर से देखकर कह रहे थे ये अब तो सुधर गए हैं, लेकिन वो पेट के लिए कर रहे थे। क्या उन्हें पेट के लिए करना चाहिए? उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके चलते अब वो सेठ बहुत ज्यादा परेशान हुआ। वे कभी भी पकड़े नहीं जा रहे थे। तभी वो रात में दोनों क्या करते हैं, औरत का रूप ले लेते हैं और वे चले जाते हैं और सेठ उन्हें पता लगाता है। तभी वो देखता है कि ये दो स्त्रियां हैं। तभी दूसरे दिन भी ये घटना घट जाती है और ऐसे में गांव के लोग भी परेशान हो रहे थे। किसी का कुछ भी चुरा लेते तो किसी की कुछ भी चुरा लेते, सिर्फ वो पेट के लिए ही चुराते। तभी वो सेठ ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि वो औरत के लिबास में ही जा रहे थे। और जैसे वो सेठ ने पकड़ा, उन दोनों से कहा कि बताओ, तुम लोग औरत के नाम को बदनाम करने पे लगे पड़े और तुम लोग चोरी करते हो, बोलो तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी। वह सेठ ने उन्हें रात में उसी रूप में बांधा था और सुबह सारे लोग देखकर हंस रहे थे, लेकिन वह दोनों भाई इतने निकम्मे हो चुके थे कि अब मेहनत करना नहीं चाहते थे। तभी वह सेठ ने बहुत पिटाई की, इतनी पिटाई की उनके हाथ और मुंह और सारे शरीर लाल हो चुका था। उसके बाद उन दोनों को कहा कि अगर दोबारा चोरी किया तो मैं फांसी दे दूंगा। उसके बाद उन दोनों भाई अब धीरे धीरे मेहनत करने लगे। चोरी का नाम सुनकर वो डर रहे थे। कहीं भी गांव में चोरी होता वे दौड़कर सेठ के पास जाते और कहते कि हमने चोरी नहीं किया, और वे सेठ उनकी बातों को सुन लेता और उनके चेहरे को देख लेता। समझ में आ जाता इन दोनों ने चोरी नहीं किया। तभी वो एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि क्या हम लोग इतने बड़े पाप किए हैं, इतने बड़े चोरी किए हैं, क्या हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने तो पेट की वजह से चोरी किया। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर भूख के मारे कोई इंसान चोरी करता है तो वह नरक में नहीं जाएगा, बल्कि वह स्वर्ग में जाएगा। जिसने ये बात कहा है वे पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप चोरी कर रहे हो तो चोरी है। अगर आपको भूख लगी है उस व्यक्ति से मांग कर खा लो, अगर वह देता है तो खाना है, नहीं देता है तो आपको उसकी चीजों को चोरी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे बात यही होती है कि अगर आपसे कोई भूखा व्यक्ति अगर कोई चीज मांगता है, चाहे अगर वो फल हो या अन्नदाना हो, अगर आप उसे नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्योंकि इस दुनिया में किसी को पेट भर देना एक पुण्य होता है और एक पुण्य से ही स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर चोर चोरी करता है, अगर वह उस चोरी से वह पीछे हट जाता है, भगवान से माफी मांग लेता है, तो शायद भगवान माफ कर देंगे। लेकिन अगर वो सोचेगा कि मैं पेट के लिए चोरी किया, मैं तो छोटी चोरी किया,
मैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए चोरी किया, मैं अमीर घरों के यहाँ से चोरी किया, क्योंकि अमीर लोग बुरे लोग होते हैं और वे गरीब लोगों को लूटते हैं। तो ऐसा नहीं, चाहे आप सबसे अमीर व्यक्ति को चोरी कर लो, उसके बाद कहो कि भगवान माफ कर देंगे, नहीं करेंगे। वह अमीर व्यक्ति को सजा तो वो अवश्य देंगे, वह चाहे किस प्रकार वह धन और संपत्ति बनाया है। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, इसका फल मुझे भगवान अवश्य दूंगा, क्योंकि कर्मों का फल इंसान को जरूर मिलता है। इसलिए जो लोग चोरी करते हैं, अगर वो आज से भी चोरी करना बंद कर दे, जाने अनजाने में उनसे गलती हो गई है और वे गलती से भगवान से माफी मांग लिए, उन लोगों से माफी मांग लिए और दोबारा वह उस गलती की ओर नहीं गए, तो चाणक्य सोच सकता है कि वह भगवान उन्हें माफ कर देगा और वे स्वर्ग का हकदार बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, गलती गलती होती है, चाहे वो छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। छोटी गलती की सजा छोटी होती है, बड़ी गलती की सजा बड़ी होती है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि जो चोर है, अगर वे चोरी करता है तो आपको ये सहमति नहीं जतानी चाहिए कि जाने दो, इन्होंने तो जाने अनजाने में चोरी किया था, पेट के लिए चोरी किया था, इन्हें सजा नहीं मिलेगी। नहीं, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि चोरी चोरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि चोर जब चोरी करता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो दोस्तों, उस चोरी के ऊपर डिपेंड कर सकता है और भगवान जानते हैं कि वह उसे कौन सी सजा देंगे। लेकिन इतना इंसान को मालूम होता है कि जो जैसा कर्म करता है फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।